नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं बाबा रामदेव जी के जन्म के बारे में और उनके इतिहास के बारे में, जन्म कथा के बारे में। बाबा रामदेव जी का जन्म विद्वानों की मान्यता के अनुसार बाड़मेर जिले में हुआ था और उन्होंने पोखरण जिले के रुणीचा में जीवित समाधि ले ली थी। इनके पिता का नाम अजमल जी तथा माता का नाम मेणादे, पत्नी का नाम नेतल दे और गुरु का नाम बालीनाथ था तथा घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। इन्हें लीलाला असवार भी कहा जाता है। रामदेव जी का इतिहास। एक बार अनंगपाल तीर्थ यात्रा पर गए। उस समय अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को उस समय के लिए राजकाज सौंप दिया। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटकर आए तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से अपना राज्य वापस मांगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। अनंगपाल और उनके समर्थक इससे बहुत दुखी हुए और वे जैसलमेर की शिव तहसील में जा बसे। अनंगपाल के वंशजों में ही अजमल व मेणादे थे। अजमल जी निसंतान थे, पर वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे, तभी उन्हें सामने अजमल जी रास्ते में मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमल जी को शकुन खराब होने का कहकर ताना मारा। इस पर दुखी होकर अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर अपनी व्यथा बताई और बहुत दुखी हुए। और उनके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अजमल जी के घर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ और उनके चमत्कारों ने उन्हें देवतुल्य माना। बाबा रामदेव जी ने लोगों को एकता व भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा दी। वे पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी राजा बनकर नहीं, बल्कि एक जन सेवक बनकर गरीबों की, दलितों की, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा भी लिया। रामदेव जी ने एक दलित कन्या डालीबाई, जो उन्हें एक मंदिर के पास पेड़ के नीचे मिली थी, उसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया और समाज को ये संदेश भी दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी समान होता है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई बार चमत्कार करके दिखाए। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर अपने होने का एहसास कराते हैं और उनको इस तरह से जो चमत्कार देते हैं उनको पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव की जन्म कथा। पोखरण के राजा अजमल जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अजमल जी निसंतान थे, परंतु अपनी प्रजा को ही अपनी संतान समझते थे और प्रेम प्यार से उनका ध्यान रखते थे। एक बार कुछ किसान खेत जोतने जा रहे थे, तभी उन्होंने अजमल जी महाराज को देखा, तो उन्होंने अजमल जी के शकुन को अपशकुन माना और वापस लौट गए। जब अजमल जी को इस बात का पता पड़ा तो वे बहुत दुखी हुए और वे भगवान श्री कृष्ण जी से अब हमेशा पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने लगे। कई बार अजमल जी द्वारिका में द्वारकाधीश के दर्शन करने भी गए, पर उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। आखिर में वे हार मानकर एक बार अपनी पत्नी मेनादे से बोले, इस बार यदि भगवान न मिले, मुझे दर्शन नहीं दी, मेरी विनती नहीं सुनी, तो मैं वापस नहीं आऊंगा, भगवान की शरण में रहूंगा। अजमल जी द्वारका पहुंचकर द्वारकाधीश की मूर्ति से पूछने लगे, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कई बार पूछने पर भी जब मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया, तो आवेश में आकर अजमल जी ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति पर मार दिए। ये देखकर पुजारी बौखला गया और उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी ने कहा, मुझे तो भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा यह भगवान के दर्शन का इतना प्यासा है, तो पुजारी ने सोचा और कुछ कह दिया, द्वारकाधीश तो इस दरिया में रहते हैं। अजमल जी ने कुछ नहीं सोचा और उसी समय दरिया में कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश उनकी सच्ची व भावना देखकर अति प्रसन्न हुए और उसी समय दरिया में अजमल जी को दर्शन दे दिए और प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरी कृपा से उनके यहाँ पुत्र प्राप्त होगा।
और अजमल जी को उसके पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई जो बाबा रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।